हेलो, गुड मॉर्निंग सुभाषित प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम त्रिकोणमिति के कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे। इस कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में हम देखिए आप 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम अपनी सुविधा या आप लोगों को अच्छे से बात को समझाने हेतु सबसे पहले हम 30 अंश और 60 अंश का मान पहले आपको बताएंगे, उसके बाद 45 अंश का बताएंगे, फिर 0 अंश का, फिर 90 अंश का बताएंगे, ताकि आपको सभी कोणों के मान निकालना अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम 60 अंश और 30 अंश का मान निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी होगी। समबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा समान हो। तो हम एक समबाहु त्रिभुज सर्वप्रथम बनाएंगे, अर्थात हमें जो पहले कोण के मान निकालने हैं वह 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान हम पहले निकालना सीखेंगे। तो समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए एक ऐसे त्रिभुज की रचना करेंगे जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। अर्थात हमारी अगर यह भुजा x होगी तो हमारी यह भुजा भी x होगी, यह भुजा भी x होगी और यह भुजा भी पूरी की पूरी x होगी। और जो प्रत्येक कोण बनेगा वह 60 अंश का बनेगा। यहाँ का भी 60 अंश बनेगा, यहाँ का भी 60 अंश बनेगा और यहाँ का भी 60 अंश बनेगा। ये इतना आप लोग पहले से जानते होंगे कि जब त्रिभुज समबाहु होता है तो इसके प्रत्येक कोण 60 अंश होते हैं और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। अर्थात यदि हम तीनों कोणों को जोड़ें 60, 60, 120 और 60 तो 180 हो जाएगा। तो इस प्रकार एक समबाहु त्रिभुज की आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज का नाम लिख देते हैं ABC और कोण C का लंबार्धक करते हुए भुजा BC पर एक लंब रेखा डालेंगे इस प्रकार से बिंदु D पर। तो बिंदु D भुजा AB को दो भागों में बांट देगी। अर्थात ये पूरी लंबाई अगर x थी तो इधर वाली लंबाई अब आधी हो जाएगी x/2 और इधर की भी लंबाई x/2 हो जाएगी। तो इसमें हम बच्चों देखिए, चाहे ये वाला कोण लें, त्रिभुज ले लें, चाहे ये वाला त्रिभुज ले लें, इसमें भी अब देखिए जब ये अर्धक हो गया है तो 30 अंश इधर का बन गया और 30 इधर का हो गया। अब 30 इधर का बन गया और 30 अंश इधर का हो गया। अर्थात इस त्रिभुज में एक समकोण 90 का है, एक 60 का है और 30 का है, और इस साइड के भी त्रिभुज में भी एक 90 अंश का है और एक 60 अंश का है और एक 30 अंश का है। अर्थात एक त्रिभुज में ही हम 60 अंश और 30 अंश दोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा अब आप लोग। तो सबसे पहले यह भुजा हमें x/2 ज्ञात है, यह भुजा x ज्ञात है। हम भुजा C और D ज्ञात करेंगे। CD को हमको ज्ञात करना है। तो आपको दो वीडियो लेक्चर में हम तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस के प्रमेय द्वारा तीसरी भुजा ज्ञात करने की विधि समझाए हैं और पुनः उस विधि से हम तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय हमें इसमें लगाना है। अर्थात कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग AD का वर्ग प्लस लंब DC का वर्ग। अब इसमें हमको यह DC भुजा नहीं मालूम है, DC भुजा को हमें ज्ञात करनी है। तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AC हमें ज्ञात है x का वर्ग बराबर AD हमें ज्ञात है x/2 इसका वर्ग प्लस DC हमें ज्ञात नहीं है DC का वर्ग। ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम वर्ग करके देखेंगे। यहाँ इसका वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो x² 4 हो जाएगा प्लस DC का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हमको DC स्क्वायर ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों, इसलिए हम DC को पक्षांतर कर देंगे इस तरह। अर्थात x² - x² बटा 4 बराबर DC का स्क्वायर। यहाँ हम लघुत्तम 4 ले लेंगे एलसीएम इसका, तो यहाँ हो जाएगा 4x² - x² इक्वल टू DC स्क्वायर। 4x² में से x² सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर घटाना है, तो ये हो जाएगा 3x² बटा 4 बराबर DC स्क्वायर। इसका स्क्वायर छोड़ेंगे तो आप समझते हैं कि इधर स्क्वायर रूट नंबर जो होगा आ जाएगा
अर्थात ये अंडर रूट में आ जाने वाले हैं। 3x² इक्वल टू DC। अब x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, इसको अंडर रूट में ही हम लिख देंगे। अर्थात DC इक्वल टू x बाहर हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, अर्थात x/2 और रूट में 3 आपका रह जाएगा। DC अब हमें ज्ञात हो गया है। DC अब हमारी पता चल गई है x√3/2। x√3/2। तो अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना शुरू करेंगे। मान लीजिए हम पहले 60 अंश का लिखना शुरू करते हैं। 60 अंश के लिए 60 अंश के लिए जब हम लिखेंगे तो पहले साइन A का मान लिखेंगे। साइन 60 का मान निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो साइन आप जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, अर्थात परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर ज्ञात हो गया है x√3/2 बाई हमारा जो हाइपोटेनस है x है। अब साइन 60 का जो वैल्यू आएगा, x आपका 2 के साथ चला जाएगा, x√3/2x, यहां x से कैंसिल हो जाएगा। साइन 60 अंश का जो वैल्यू आएगा √3/2। इस प्रकार से आप साइन 60 अंश का मान इसमें लिख देंगे √3/2। ठीक है बच्चों। अब हम cos 60 अंश का मान लिखेंगे। cos 60 अंश के लिए, cos के लिए हम लिखते हैं आधार बटा कर्ण, अर्थात बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा पता है x/2 और जो हाइपोटेनस है वह है x। तो इसमें x 2 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। cos 60 इक्वल टू हो जाएगा x/2x, x से कैंसिल हो जाएगा। cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो cos 60 का हम मान रख देंगे लाकर यहां पर 1/2। इसी प्रकार हम tan 60 का मान लिखेंगे। tan को आप जानते हैं यह लंब बटा आधार अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर ज्ञात किया गया, इसमें आप देख रहे हैं कि x करड़ी में 3/2 है। x करड़ी में 3/2 बटा जो आधार हमारा है वह x/2 है। ठीक है। तो यहां जो 2 है यह ऊपर चला जाएगा और x 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। tan 60 इक्वल टू, तो 2 हमारा ऊपर चले जाने वाला है 2√3x और x इस 2 के साथ चला जाएगा, ये हो जाएगा 2x। तो यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा √3। tan 60 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3। तो यहां हम भर देंगे tan 60 का मान √3। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि जो हमारा काट होता है वह tan का उल्टा होता है। तो यदि हम चाहें तो काट यहां से लिख लें या तो फिर हम इसी को उल्टा कर दें। तो हम अभी उल्टा नहीं करेंगे, आपको पूरा पूरा लिखना ही बताएंगे कि काट को आप कैसे लिखेंगे। जब हम काट 60 लिखने चलेंगे तो लिखेंगे आधार बटा लंब अर्थात बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा है आपका x/2 और परपेंडिकुलर ज्ञात किया गया है x√3/2। x√3/2। ठीक है। तो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह आप आएगा 1/√3। तो जो काट a का मान 60 अंश के लिए होगा वह होगा 1/√3 होगा। इसके बाद हमें सेक का मान लिखना है। चाहे तो सेक के लिए हम cos 60 को इन्वर्स कर दे, उसका उल्टा कर दे, या तो फिर हम यहां से ही लिख लें अपना सेक 60। सेक का मान होता है
कर्ण अब बटा बेस अर्थात हाइपोटेनस अपान बेस लिखेंगे हम। तो हाइपोटेनस है हमारा x और जो हमारा बेस है वो x/2 है, x/2। x से x कट जाएगा और 2 ऊपर में चला जाएगा अर्थात इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 2, यह हो जाएगा 2। इसी प्रकार से कोसेक a के लिए चाहे तो हम साइन को उलट दें 2y√3 कर दें, चाहे तो अपना यहीं से लिख ले, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो कोसेक 60 जब लिखेंगे, कोसेक 60 के लिए कर्ण बटा लंब लिखेंगे अर्थात हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस है x और परपेंडिकुलर ज्ञात किया गया है और x√3/2, x√3/2। तो यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी 2/√3 आ जाएगा। चाहे तो हम यहीं पर उल्टा कर लिए होते 2/√3, चाहे तो हम अपना ऐसे लिख लें तो हो जाएगा 2/√3। इस प्रकार से tan 60 के लिए मान देखिए लिख लिया गया है और tan 30 के लिए भी इसी त्रिभुज से अब tan यहाँ 30 लेंगे तो यह आधार बनेगा, यह लंब हो जाएगा और हमारा यह कर्ण ज्यों का त्यों रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है। तो अब हम tan या किसी भी चीज के लिए, साइन के लिए या कास के लिए 30 का मान लिखेंगे। सबसे पहले साइन 30 के लिए मान लिखेंगे इसी त्रिभुज से। साइन 30, तो साइन का मान उसी तरह लंब बटा कर्ण अर्थात बेस अपान परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो अब देखिए यहां पर जो हमारा परपेंडिकुलर है वो x/2 हो गया है, अब यह बेस बन चुका है। अब लिखेंगे x/2 अपान हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस के लिए आप देख रहे हैं x है, ठीक है। तो x 2 के साथ चला जाएगा अर्थात x से x कैंसिल हो जाएगा और साइन 30 अंश का मान जो आएगा वो आएगा 1/2। इसका मान लिख देंगे 1/2। इसी प्रकार से आप cos 30 लिखेंगे। जब cos 30 लिखने के लिए चलेंगे तो यह लिखेंगे आप आधार बटा कर्ण अर्थात बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस हमारा ये हो चुका है। अब cos 30 अंश का मान जब निकालेंगे तो आप जान रहे हैं कि cos 30 लिखने के लिए आधार बटा कर्ण होता है अर्थात बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस हमारा ये हो चुका है x√3/2 बटा हाइपोटेनस जो है वह x है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और √3/2 आएगा। इसी प्रकार से हम tan का मान लिखेंगे। tan 30 के लिए तो tan का मान होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। इसमें परपेंडिकुलर यह है और बेस है आपका यह है। तो पहले परपेंडिकुलर लिखेंगे x/2, इसके बाद अब हम बेस लिखेंगे। बेस हमारा x√3/2। तो यहां x से x कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा 1/√3। तो tan 30 अंश का जो मान होगा वह होगा 1/√3 और cos 30 अंश का मान निकाला गया है लेकिन लिखा वहां नहीं गया, इसलिए मैं भर दे रहा हूं अब से आकर करड़ी में 3/2। ठीक इसी प्रकार से जैसे हम चाहे पिछली बार इसको लिख रहे थे, चाहे यहीं से अब उल्टा करना शुरू कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो पिछली बार मैं लिखना बताया था, इस बार मैं सीधे सीधे आपको उल्टाना बता दे रहा हूं, आप दोनों तरीके से कर लीजिए। तो जब साइन 30 का हो चुका है, जब कोसेक 30 हमको लिखना होगा तो साइन का उल्टा कर देंगे। अगर कोसेक को लिखना है तो इसी का उल्टा 1/2 का उल्टा 2/1 तो खाली 2 ही लिखेंगे, बाई 1 लिखना यहाँ ठीक नहीं है। इसी प्रकार से सेक को लिखेंगे तो कास को उल्टा कर देंगे। कास हमारा है √3/2, तो जो सेक होगा वो 2/√3 हो जाएगा। जो सेक होगा वह 2/√3 हो जाएगा। और इसी प्रकार tan 30 का मान लिखेंगे तो जो 1/√3 है या √3/1, तो बाई 1 नहीं लिखेंगे, खाली √3 लिखेंगे। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए गए हैं। अब हम आपको 45 अंश का मान निकालना बताएंगे।
तो 45 अंश का मान निकालने के लिए हमें एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें त्रिभुज के दो कोण 45-45 के हों और एक कोण समकोण हो उसका। इसके लिए मुझे त्रिभुज की रचना करते वक्त जैसे हम त्रिभुज बनाने चलेंगे 45 अंश का, तो 45 अंश के त्रिभुज की रचना तब होती है जब आधार और परपेंडिकुलर यानी जो लंब है ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। किसी भी त्रिभुज का आधार जिसे आप बेस कहते हैं यह और कोई आप एंगल बना रहे हैं इसमें ये दोनों अगर बराबर हो जाएं इस प्रकार से, यदि आधार और लंब ये बराबर हो जाएं परपेंडिकुलर, ये दोनों रेखाएं अगर आपस में बराबर हो जाएं तो यहाँ का कोण या यहाँ का कोण 45 अंश का होता है। यहाँ का कोण भी 45 अंश का बन जाएगा और यहाँ वाला कोण भी 45 अंश का हो जाएगा। जब दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी अर्थात सम्मुख समान भुजा के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, तो अब हमारा ये भी x होगा और यह भी हमारा x हो जाएगा। तो इस त्रिभुज ABC के लिए हम फिर पाइथागोरस प्रमेय से यह भुजा अर्थात कर्ण को निकालेंगे, AC को निकालेंगे जैसे पिछले त्रिभुज में किए थे। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग AB का वर्ग प्लस लंब BC का वर्ग। हमें AC को ज्ञात करना है, इसका वर्ग वैसे लिख दीजिए आप। AB आपका x हो गया है प्लस BC भी आपकी x है। अब स्क्वायर करेंगे तो AC का स्क्वायर, इसका स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा और यहाँ भी x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा। दोनों को जोड़ देंगे x स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर। जैसे आप यहाँ का वर्ग छोड़ेंगे स्क्वायर छोड़ेंगे अंडर रूट में चली जाएगी 2x स्क्वायर, x दो बार है एक x बाहर चला जाएगा और 2 रूट में ही रह जाएगी x अंडर रूट 2। अब आपका कर्ण ज्ञात हो चुका है x अंडर रूट 2। अब हम मान लिखेंगे, मान लिखने के लिए पहले साइन 45 का लिखेंगे। जब साइन लिखने जाएंगे तो आप पहले से कई बार से अब याद कर लीजिए, आपको याद हो गया होगा मुझे ख्याल है कि x यानी लंब बटा कर्ण होता है x बटा x करड़ी में 2, x बटा x करड़ी में 2, x से x कट जाएगा 1 बाई अंडर रूट 2 ही आपकी आएगी। अब इसमें भर देंगे 1 बाई अंडर रूट 2। इसी प्रकार आप काश लिखेंगे 45, यह लिखेंगे आप आधार बटा कर्ण अर्थात बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका x है, हाइपोटेनस को ज्ञात किया गया x अंडर रूट 2, x से x कैंसिल हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 2, यहाँ पर काश आएगा 1 बाई अंडर रूट 2। इसी प्रकार आप tan 45 लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों x से x ही है, x से x कट करके 1 हो जाएगा। जिस प्रकार आप पिछली बार तीनों को उलट दिए थे, अपोजिट कर दिए थे, इन्वर्स कर दिए थे, मान निकल गए थे, उसी तरह से आप यहाँ कर दीजिए। tan के लिए जब काट के लिए उल्टेंगे तो एक का अपोजिट उल्टा व्युत्क्रम एक ही होता है और काश का जब उल्टा कर देंगे तो 1 बाई अंडर रूट 2 का उल्टा अंडर रूट 2 बाई 1 होगा, तो बाई 1 आप नहीं लिखेंगे। इसी तरह साइन के लिए भी आप अंडर रूट 2 बाई 1 तो बाई 1 आप नहीं लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे आप 0 अंश का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे। अब 0 अंश के लिए अब हम आपको समझाने के लिए चल रहे हैं कि 0 अंश का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, 0 अंश का कोण बनाने के लिए अगर हम एक कोण बनाने वाली आधार रेखा खींचेंगे, आधार रेखा से कोई भी कोण बनाते हुए अगर जरा भी ऊपर से रेखा जाएगी तो कुछ न कुछ कोण बन जाएगा प्यारे बच्चों।
चूंकि कोण हमें 0 अंश का बनाना है, कोण बनना ही नहीं चाहिए, तो जो कोण बनाने वाली रेखा होगी वह आधार पर ही संपाती होगी, अर्थात आधार से ही होकर के जाएगी, अर्थात वह आधार के ऊपर से न जा करके बल्कि कोण बनाने वाली रेखा जिसे हम कर्ण कहते हैं वह इसी पर से गुजर जाएगी, संपाती होते हुए चली जाएगी। अर्थात अगर हमारा आधार x होगा तो कोण बनाने वाली जिसे हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण हाइपोटेनस जो हमारा है, यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, x से x हो जाएगा, और इस स्थिति में यहाँ जो परपेंडिकुलर लाइन पड़ने वाली है, लंब रेखा पड़ने वाली है, 0 हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में साइन 0 अंश का जब मान लिखने के लिए चलेंगे तो साइन 0 का मान लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 0 है, हाइपोटेनस x है, तो 0/x = 0, अर्थात साइन 0 का मान 0 होगा। cos 0 के लिए लिखेंगे तो आधार बटा कर्ण अर्थात बेस अपॉन हाइपोटेनस, दोनों x ही है, यह कट करके 1 आएगा। इस प्रकार आप tan का मान लिखेंगे, tan 0 के लिए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे 0/x, वैल्यू 0 आएगी इसकी। बाकी के लिए आप अपोजिट कर देंगे, तो अपोजिट करने के लिए अब देखिए इसका मान अगर आप 0 का उल्टा करेंगे, 1/0 करेंगे, तो यह अनडिफाइंड है, इसका कोई परिभाषित नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट होता है, तो यह इनफाइनाइट हो जाएगा। सेक का यदि आप मान लिखेंगे तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, और कोसेक का जब मान लिखने जाएंगे तो यह हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, तो अब आप 0 अंश का भी मान निकालना सीख लिया, बस एक कोण आपका बचा हुआ है 90 अंश का मान। अब आप 90 अंश का मान भी निकालना देख लीजिए। तो 90 अंश थोड़ा सा जटिल है, इसका बनावट आप देख लीजिए किस प्रकार से बनता है कोण, समझ लेंगे तो आप तुरंत आ जाएगा, नहीं थोड़ा सा दिक्कत होगी। जैसे कोण बनाते वक्त पहले हम एक आधार रेखा खींचते हैं, मान करके चलिए अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन है, अगर हम यहाँ से अगर एंगल बनाएंगे तो ये एंगल जो बनने वाला हमारा है, अगर यहाँ से ही एंगल बना दें तो इस एंगल की अपेक्षा ये एंगल बड़ा होगा। अगर हम एंगल यहाँ तक बना दें, इसको और घटाकर यहीं से एंगल बना दें, तो जो ये एंगल है इस एंगल से और बड़ा होगा। अगर ये 45 का होगा, या 60 का होगा, या 70 का होगा, हमको 90 का बनाना है तो हम और आगे जाएंगे। यहाँ अगर 80 का होगा तो हमें 90 का बनाना है, और आगे से बनाएंगे। यहाँ 85 का होगा, हमको 90 का बनाना है, अर्थात ये पूरा आधार हमारी घटते 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 कोण बढ़ाना है, 90 का बनाना है, तो आधार देखो ज्यों-ज्यों घटती जाएगी कोण बड़ा होता चला जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि कोण बनाने वाली रेखा हमारी लंब के संपाती हो जाएगी, अर्थात इसी पर से गुजर कर चली आएगी, आधार घट करके हमारा 0 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर लंब अर्थात जो परपेंडिकुलर लाइन होती है और जो कोण बनाने वाली रेखा कर्ण होती है, दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। कोण बनाने वाली रेखा जो होगी वह भी आपकी x हो जाएगी, और जो आधार होगी यह घटकर 0 हो जाएगी, तब हमारा कोण बनेगा 90 अंश का। अब यहाँ अब हम साइन 90 का मान लिखेंगे। साइन 90 के लिए लिखेंगे तो लंब बटा कर्ण अर्थात परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस x/x, ये भी कैंसिल कर 1 आएगा, 1 आप लिख देंगे। cos के लिए लिखेंगे आप cos 90, तो cos 90 आप लिखते हैं आधार अपान हाइपोटेनस, तो आधार आपका 0 हो चुका है, आधार जो आपका है वह क्या हो गया है 0 हो गया, और हाइपोटेनस आपका x हो गया है, यह 0 आएगा। इसके बाद आप tan लिखेंगे 90, जब tan लिखने के लिए जाएंगे तो आप लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अर्थात x/बेस आपका 0 हो चुका है, तो यह अनडिफाइंड है, अर्थात यह इनफाइनाइट होगा। अब बाकी 3 को आप
व्युत्क्रम करके लिख सकते हैं। 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, 0 का जो व्युत्क्रम होगा इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट का व्युत्क्रम जो होगा वह 0 होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप त्रिकोणमिति में कुछ कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 0 से लेकर 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान निकालना अब मुझे उम्मीद है कि आप सीख लिए होंगे। यदि आपको हमारे इस वीडियो चैनल से यदि कुछ लाभ मिला हो तो हमारा आपसे सविनय निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने मित्रों में आप शेयर करें। धन्यवाद।